तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन अलग अलग इंडेक्स के बारे में जो काफी अभी इन्वेस्टर्स के सवाल आ रहे हैं। पहले तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि एक बहुत कॉमन इंडेक्स है, मेजरली सभी इन्वेस्टर्स इस इंडेक्स के बारे में जानते हैं। दूसरा इंडेक्स आता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स और तीसरा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। ये क्या इंडेक्सेस हैं दोनों, क्या फर्क होता है, कौन सी मेजर कंपनीज होती है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा इंडेक्स ज्यादा बेटर रहता है, इस पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मोमेंटम इंडेक्सेस को समझ लेते हैं दोनों, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो मेजरली सभी लोगों को पता होता है कैसा है, फिर भी हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स पे भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स की बात करते हैं तो यहां पर निफ्टी 200 इंडेक्स को बेस बनाया जाता है। इसमें से टॉप 30 कंपनीज को इस इंडेक्स में शामिल कर लिया जाता है। कौन सी टॉप 30 कंपनीज? वो 30 कंपनीज जहां पर मोमेंटम अच्छी आ रही है, यानी कि पिछले 6 महीने और 12 महीने से एक कैलकुलेशन की जाती है फॉर्मूला लगाकर। वो कंपनीज जिनकी रिटर्न्स काफी अच्छी है, जिनमें मोमेंटम बना हुआ है, उन कंपनीज को इस इंडेक्स में ऐड कर लिया जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे 5 साल में इस इंडेक्स ने 23%, 24.57, अगर हम इसमें डिविडेंड भी ऐड कर देते हैं तो 24.57% की सीएजीआर से रिटर्न्स दी है। एक साल में 21% के आसपास की, और सिंस इंसेप्शन यानी कि बेस अगर हम 2005 का मान रहे हैं 20% के आसपास की रिटर्न्स दी है। कंपनीज कौन सी है यहाँ पर? तो कंपनीज में सन फार्मा, जोमेटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल, तो ये मेजरली सारी कंपनीज आप देखेंगे एक अच्छी रिटर्न्स आपको देती हुई नजर आ रही है। तो जो कंपनीज पिछले 6 महीने 12 महीने के फेज में एक अच्छे मोमेंटम में चल रही होती है, उनको ये इंडेक्स अपने इंडेक्स में ऐड कर लेता है। 30 कंपनीज यहां पर आ जाती है। अब यहां पर प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू हायर साइड पे रहती है, 48.99 यहां पर आपको देखने को मिलेगी, और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.54 के आसपास है। और डिटेल में अगर हमें देखना है कि कौन सी कंपनीज यहां पर हैं, तो यहां पर आप देखेंगे मेजरली लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज ही आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। और कंपनीज अगर आप और डिटेल में देखें, सन फार्मा, जोमेटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल, ट्रेंट, डिक्सन, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है। और अगर आप इन कंपनीज की रिटर्न्स उठाकर देखेंगे तो मेजरली इन सभी कंपनीज ने एक अच्छी रिटर्न्स पिछले 12 महीने में आपको दी होगी, जिनमें से काफी कंपनीज एक अच्छी खासी रिटर्न्स दे रही होंगी। तो वो मोमेंटम वाली कंपनीज टॉप 200 कंपनीज में से, ये याद रखना है आपको, लार्ज कैप और मिड कैप मेजरली ये इंडेक्स होता है जिसमें 200 कंपनीज होती हैं, उनको इंडेक्स का बेस लेकर उसमें से टॉप 30 कंपनीज उठाकर इसमें शामिल की जाती है। और रिटर्न्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, 5 साल में अगर हम देख रहे हैं तो 23% की रिटर्न है। अब आती है बात निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स की। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर निफ्टी 500 इंडेक्स का बेस लिया जाता है, यानी कि इसमें निफ्टी 500 इंडेक्स में कंपनीज कौन सी है? इसमें 100 कंपनीज हैं लार्ज कैप की, 150 कंपनीज हैं मिड कैप और 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ये 500 कंपनीज का इंडेक्स उठाया जाता है। इसमें से 50 कंपनीज को पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाता है। अगेन 50 कौन सी कंपनीज? जिनमें मोमेंटम अच्छा आ रहा है। यहां पर मोमेंटम स्कोर कंपनीज को दिया जाता है 6 महीने और 12 महीने की रिटर्न्स के हिसाब से, और उसके बेसिस पे जो अच्छे मोमेंटम में कंपनीज हैं उनको यहां पर पिक कर लिया जाता है। यहां पर रिटर्न्स और भी अच्छी नजर आ रही है। एक साल में 26%, 27.2% के आसपास की इंक्लूडिंग डिविडेंड, और 5 साल में 30% के आसपास की रिटर्न्स इस इंडेक्स ने जनरेट करके दी है। यहां पर अगर आप कंपनीज देखें, डिविज लैब, जोमेटो, महिंद्रा महिंद्रा, कुछ कंपनी सिमिलर हैं, कुछ अलग भी कंपनीज होगी। यहां पर प्राइस टू अर्निंग और भी ज्यादा हायर साइड पे है, 60 के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू भी 9.19 के आसपास। और डिटेल में कंपनीज को देखना है तो यहां पर अगर हम देखेंगे, कंपनीज की बात कर लें तो यहां पर आपको मिक्सचर दिखेगा। अब यहां पर कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी इंक्लूड हो जाएंगी, वहीं निफ्टी 200 मोमेंटम में मेजरली लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज होती हैं। यहां पर कुछ रेशो स्मॉल कैप कंपनीज का भी इंक्लूड हो सकता है। यहां पर ये कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, हिताची, अपार, भारत डायनेमिक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, मैजेगॉन डॉक, आनंद राठी वेल्थ, तो बहुत सारी कंपनीज यहां पर अराउंड 50 कंपनीज यहां पर शामिल हो जाती हैं जो कि पिछले 12 महीने में अच्छी रिटर्न्स दे रही होती हैं। और इन दोनों ही इंडेक्स को क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है, क्वार्टरली स्कोरिंग देखी जाती है और उसके हिसाब से चेंजेस
हो सकते हैं यहाँ पर। अब बात आती है तीसरा इंडेक्स जो कि सिंपलर इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनीज रहती हैं जो कि इंडिया की टॉप कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज होती हैं। एक साल में 10% के आसपास की रिटर्न है इंक्लूडिंग डिविडेंड, 5 साल में 15% के आसपास की रिटर्न है। यानी कि अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स को निफ्टी मोमेंटम इंडेक्सेस से कंपेयर करते हैं, तो अगर हम निफ्टी 500 वाले से कंपेयर करते हैं तो डबल रिटर्न्स यहां पर इस इंडेक्स ने दिए निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले, और 200 से कंपेयर करते हैं तो यहां पर 50% ज्यादा रिटर्न्स नजर आती है। 5 साल की रिटर्न्स देखते हैं यहां पर। अगर आप कंपनीज देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, ये सारी जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं वो यहां पर आता है। प्राइस टू अर्निंग 21 के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.53 और डिविडेंड 1.27% के आसपास। अब बात आती है कि इन तीनों में से कौन सा इंडेक्स किसके लिए ज्यादा बेटर है। तो देखिए, मैं हमेशा से यही आपको बोलता हूं, एसआईपी करा रहे हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स, अगर आप 45, 50, 55 ईयर्स के हो चुके हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको एसआईपी कराने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसिव रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट आ गई है, 15-20% की गिरावट आ गई है, तो एक लमसम लगाकर आप अपना रिटर्न्स कमा सकते हैं। 25, 30, 35 साल के इन्वेस्टर्स को निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अभी हमारी बात हुई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में। अब ये इंडेक्स में मेजरली लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज है, लेकिन हाई रिस्क वाली कंपनीज होती हैं, वो वहां यहां पर रिटर्न्स ज्यादा आ रही हैं। उसके साथ साथ ये कंपनी ओवर प्राइस्ड भी हो चुकी है। प्राइस टू अर्निंग निफ्टी 50 इंडेक्स से डबल है और बुक वैल्यू भी आपको 3 गुना 4 गुना देखने को मिलती है। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स से ज्यादा रिस्क वाले एक इंडेक्स की तरफ देख रहे हैं तो निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स की तरफ आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तीसरा इंडेक्स निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। यहां पर इन तीनों इंडेक्स के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो रिस्क सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज भी इस इंडेक्स में इंक्लूड हो जाती हैं और 50 कंपनीज में स्मॉल कैप कंपनीज भी आपकी मौजूद होती हैं। कुछ परसेंटेज जनरली कम देखी जाती है, लेकिन वहां पर वो कंपनीज भी होती है। प्राइस टू अर्निंग हमने देखा है तो 60 के आसपास जा रहा है। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाईएस्ट लेवल्स पे जा रही है। वॉलेटिलिटी भी सबसे ज्यादा इस इंडेक्स में रहेगी। तो ये सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले अगर आप इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स की तरफ देखिए। कम रिस्क लेना है तो आपको मोमेंटम 30 इंडेक्स की तरफ देखना है, और अगर आप बिल्कुल कम रिस्क लेके मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स चाहते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स भी देखें। सबसे अच्छे रिटर्न्स तीनों में से निफ्टी 550 इंडेक्स दे रहा है, क्योंकि वहां पर रिस्क भी ज्यादा है, कंपैरेटिवली स्मॉल कैप कंपनीज ऐड हो जाती हैं, और सबसे कम रिटर्न, सबसे कम रिस्क लेने वाले निफ्टी 50 इंडेक्स में है। तो ये इन तीनों फंड्स का इंडेक्सेस का कंपेरिजन है। आप पे डिपेंड करता है आपका रिस्क कैसा है, आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं मैं इस वीडियो में आपको इन तीनों फंड से रिलेटेड इंडेक्सेस से रिलेटेड रिस्क समझा पाया हूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा इन तीनों में से आपको कौन सा इंडेक्स सबसे अच्छा लगता है।